दोस्तों आज मैं एडलर का चैप्टर लेके आया हूँ। एडलर बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें कुछ चीज़ें जो हैं समझ में भी नहीं आती क्या है क्या नहीं है। तो इस लिहाज से देखा जाए एडलर का क्या है, एक तरफ एसईजी रहती है, एक तरफ रेल रहती है। दोनों एसईजी के बीच का जो भाग रहता है वो एडलर होता है। कम से कम 250 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। एडलर की न्यूनतम वो अधिकतम लंबाई होगी। न्यूनतम लंबाई 250 मीटर, अधिकतम लंबाई एक ब्लॉक सेक्शन तक होती है। एडलर में न्यूनतम वाला क्वेश्चन होगा 250 mm। एडलर को कितने डिग्री की गोलाई तक डाला जा सकता है? 4 डिग्री की गोलाई तक। केवल जोन फर्स्ट में सावधानी से एडलर सीडलर डालने के लिए न्यूनतम त्रिज्या हो सकती है 350 मीटर या 5 डिग्री। एडलर सीडलर में सबसे ऊंचे ढाल का अनुमत ग्रेड होगा 1:100। एडलर सीडलर में सबसे ऊंचे ढाल का अनुमत ग्रेड होगा जब 60 kg रेल हो, पीएससी स्लीपर पर और स्लीपर घनत्व 1660 पर किलोमीटर हो, तापमान जोन 1 और 2 में 1:65 होता है। जोन और 3-4 में इसी केस में 1:80 तक होता है। ब्रॉड गेज में एंकल लंबाई का सूत्र होगा 2.5 TO - TP। एंकल लंबाई क्या होती है दोस्तों? एंकल लंबाई जब रेल टेंसर से डिस्टेंसिंग की जाए और एससीजे के पास का भाग जो है या हमको जो भाग नहीं खींचना है और इतनी लंबाई वहाँ छोड़ देते हैं चाबी लगी हुई, जिससे कि वो कहीं एससीजे को ना खींच ले या ब्रिज की रेल को ना खींच ले। इस वजह से वो इतना लंबाई छोड़ी जाती है। एडलर में अनुरक्षण तापमान की सीमा है TD + 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बाइडर में स्लीपर में ये TD + 15 डिग्री हो जाता है। PRC स्लीपर के लिए कंसोलिडेशन कब पूरा माना जाएगा? जब 50,000 ग्रॉस टन यातायात का पारगमन या 2 दिन की अवधि जो भी बाद में हो, या DTS के द्वारा एक चक्र पूरा होने पर। नए बिछाए गए ट्रैक में कंसोलिडेशन कब पूरा माना जाएगा? पैकिंग के 3 चक्र पूरा होने पर, जिसमें बाद के 2 चक्र मशीन से हों। एडलर में क्रीप की अनुमत सीमा है 20 mm। एडलर में रेल फ्रैक्चर के बाद अधिकतम गैप हो सकता है 50 mm। एडलर को कितनी डिग्री की रिवर्स गोलाई तक डाल सकते हैं? तो 2 डिग्री की। एडलर को कितने डिग्री की गोलाई पर बिछा सकते हैं? जब 60 kg रेल हो, पीएससी स्लीपर हो और स्लीपर घनत्व 1660 पर किलोमीटर हो और तापमान जोन 1 और 2 में 6.5 डिग्री तक और जोन 3-4 में 6 डिग्री तक एडलर को बिछा सकते हैं। एडलर में पुल के बियरिंगों की ग्रीसिंग की जाएगी। एडलर में पुल के बियरिंगों की ग्रीसिंग 2 साल में एक बार की जाएगी। एडलर ट्रैक में लिफ्टिंग कर सकते हैं एक बार में पीआरसी स्लीपर में 50 mm तक अधिकतम है। अन्य स्लीपर हो गए तो 25 mm से ज़्यादा नहीं करेंगे लिफ्टिंग। एडलर में न्यूनतम बदली जाने वाली रेल की लंबाई हो सकती है 4 मीटर और किसी जोड़ से बेल्ट से भी बेल्ट का दूरी 4 मीटर न्यूनतम है। कितने साल का तापमान रिकॉर्ड करके औसत तापमान निकाला जाता है? 5 साल का। ब्रॉड गेज में बफर रेल की लंबाई होती है। बफर रेल दोस्तों, बफर रेल कुछ लोग समझते नहीं होंगे, जो नए लोग हैं बफर रेल नहीं समझते होंगे। बफर रेल क्या होती है? जब ट्रैक रिन्यूअल का कार्य चलता है, CTR चलता है, PQRS के जरिए या TRT चलती है, तो एससीजी को निकाल के उस स्थान पर 3 रेलों का या 4 रेलों का सेट डालते हैं लकड़ी के स्लीपर पे, उसी को बफर रेल बोलते हैं। वो ठीक एससीजी की तरह ही काम करती है। ये एससीजी के स्थान पर डाला जाता है इसको, बफर रेल को। तो इसकी लंबाई होती है 6.5 मीटर। बफर रेलों को डालते समय
टीडी तापमान पर गैप रखा जाता है, प्रत्येक जोड़ पर गैप रखा जाता है 7.5 mm। बफर रेलों का सेट तापमान जोन 1-2 में होता है, 3 रेलों का सेट होता है, और 3-4 जोन में 4 रेलों का सेट होता है। CTR नए निर्माण कार्य, दोहरीकरण, गेज परिवर्तन को कौन से ट्रैक से खोला जाएगा, LWR या CWR से। LWR में सिंगल लाइन फॉर्मेशन की चौड़ाई होती है 7850 mm, डबल लाइन में 13160 mm। LWR में 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए न्यूनतम बालास्ट क्वेश्चन होगा 250 mm, ज़्यादा के लिए 300 mm। LWR में PRC स्लीपर के लिए न्यूनतम स्लीपर घनत्व होगा 1540 1 किलोमीटर में। LWR में PRC स्लीपर के अलावा स्लीपर घनत्व न्यूनतम होगा, ये भी 1540 है। ब्रॉड गेज में LWR में न्यूनतम रेल सेक्शन मैनुअल के अनुसार 52 kg होगा। LWR की ब्रीदिंग लंबाई में संपार फाटक नहीं पड़ना चाहिए। हाँ दोस्तों, सही है ये क्वेश्चन। LWR की जो ब्रीदिंग लंबाई होती है, जैसे SCJ के बाद कुछ 60 मीटर 70 मीटर तक जो क्षेत्र होता है वो घटता बढ़ता रहता है, तो इसमें संपार फाटक होगा तो वो चलने नहीं देगा, रेल को, फ्रेम को आगे पीछे नहीं होने देगा। इसकी वजह से वो संपार फाटक नहीं होना चाहिए उसकी ब्रीदिंग लंबाई में। LWR CWR को पॉइंट एंड क्रॉसिंग से लगातार जारी रखने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है, RDSO के। CT 48 का अनुसरण करना है इसमें, उसमें दिया हुआ है CT 48 में कि कैसे CWR को डाला जाएगा, क्या सावधानी बरती जाएगी। किसी भी दशा में गोलाई के ट्रांजिशन भाग में SCJ को नहीं डालेंगे। अधिकतम सिंगल स्पान गडर पर 190 mm गैप के SCJ अबटमेंट से कितने दूर डाले जाते हैं, 30 मीटर। रेल फ्री फास्टनिंग वाले सिंगल स्पान गडर की अधिकतम लंबाई होगी जब दोनों ओर सरकने वाले बेरिंग हो, 30.5 मीटर। LWR के हॉरिजेंटल स्केल का नक्शा में माप का अनुपात होगा 1:5000। डिस्टेंसिंग के दौरान रोलर लगाए जाएंगे। जब डिस्टेंसिंग करते हैं दोस्तों, तो रेल को उठा के उसके नीचे रोलर लगाए जाते हैं, जिससे रेल को चलने में आसानी हो। तो ये प्रत्येक 15 स्लीपर पर लगाए जाते हैं। अगर तापमान इतना होगा तो बिना अस्थायी डिस्टेंसिंग के गहरी छनाई कर सकते हैं। TD + 10 डिग्री से TD - 20 डिग्री सेंटी तक रहता है। तो डिस्टेंसिंग करने से पहले गति प्रतिबंध लगाया जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे का। जब एक छोड़ के एक चाबी गिराई जाती हैं, तो चाबी गिराई जाए उस समय गति प्रतिबंध 30 का होना चाहिए। रेल टेंसर से डिस्टेंसिंग कब करेंगे, जब तापमान TD से कम होगा। किसी भी हालत में छनाई के दौरान या अनुरक्षण के दौरान 30 स्लीपर से अधिक नहीं खोले जाएंगे। तो 100 स्लीपर किसकी उपस्थिति में खोले जा सकते हैं, तो JEPVA की उपस्थिति में। 30 स्लीपर में एक स्लीपर बदली कौन करवा सकता है, मुकादम। बिना उठाए 15 स्लीपर में से एक स्लीपर की फिटिंग बदली कौन कर सकता है, कीमैन। बकलिंग के बाद कितने भाग की डिस्टेंसिंग की जाएगी, 500 मीटर दोनों तरफ, 500 मीटर दोनों तरफ। बकलिंग की जांच किसके द्वारा की जाती है, बकलिंग की जांच दोस्तों ADN साहब के द्वारा की जाती है। रेल फ्रैक्चर के बाद कितने भाग की डिस्टेंसिंग की जाएगी, 125 मीटर दोनों तरफ। ये साधारण डिस्टेंसिंग होती है। जब वेल्डिंग करेंगे उस दौरान 125 मीटर भाग खोल के उसको स्ट्रेस को बांट दिया जाता है। गाड़ी गिरने के बाद, ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के बाद, लगातार स्लीपर बदली होने के बाद कितने भाग की डिस्टेंसिंग की जाएगी, 100 मीटर। LWR या SWR में बकलिंग के बाद बदली की जाने वाली न्यूनतम रेल की लंबाई होगी
तो बकलिंग के बाद दोस्तों 6.5 मीटर की न्यूनतम लंबाई की रेल बदली होती है, बड़ी आप कितनी भी बदली कर दें। SWR में न्यूनतम बालास्ट क्वेश्चन होगा 250 mm। SWR में न्यूनतम स्लीपर घनत्व होगा M+4 1310 स्लीपर 1 किलोमीटर में। SWR फिश प्लेट में क्रीप की अनुमत सीमा होगी 150 mm। SWR को PRC स्लीपर पर कितनी त्रिज्याई गोलाई में डाल सकते हैं? 440 मीटर की त्रिज्या 4 डिग्री, अन्य में 500 मीटर की त्रिज्या। SWR में फ्री जोड़ पुल से न्यूनतम कितना दूर होगा? 6 मीटर। SWR डालने के लिए जब पुल की मध्य रेखा सिमिट्रिकल हो तो गडर पुल की अधिकतम लंबाई होगी 13.30 मीटर। सिमिट्रिकल ना हो तो 6.10 मीटर तक ही डालेंगे। दोस्तों धन्यवाद। ये बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ेगा, इसको 2 से 3 बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। और जो कुछ लोग हैं जो पढ़ते रहते हैं वो तुरंत समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है।